हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित प्रजापति आपके इस यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी सेंटर पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। दिया गया है आवर्धन का सूत्र प्रथम v या u के पदों में, दूसरा u व f के पदों में, तीसरा v तथा f के पदों में लिखिए। इसका जब हम लोग उत्तर लिखेंगे तो उत्तर होगा पहला m बराबर -v/u, दूसरा u व f के पदों में लिखना है। जब हम इसको u तथा f के पदों में लिखेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा m बराबर f/f-u। और जब हम लोग v तथा f के पदों में लिखेंगे तो इसका आंसर होगा m बराबर f-v/f। यदि आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि यह वीडियो आपको 100% क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 में 99.9% जरूर आप ला सकते हैं। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। इसका आंसर होगा सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा, उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। इसका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 की ओर चलते हैं। लिखा गया है अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। दिया गया है लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है। इसका मात्रक लिखिए। इसका जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर होगा लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। लेंस की जो क्षमता होती है उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर या फिर हम इसे शॉर्ट में D से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर चलते हैं। दिया गया है कांच के बने एक उत्तल लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक कांच से अधिक है,
लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी तथा प्रकृति भी बदल जाएगी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर चलते हैं। दिया गया है, किसी लेंस द्वारा आवर्धन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। एक बार फिर से, क्वेश्चन नंबर 7वें का जो उत्तर है वो दिया गया है, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका जो सूत्र होता है वो m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वें की ओर चलते हैं। दिया गया है, किसी प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या तात्पर्य है? दिया गया है, इसका जब हम लोग उत्तर लिखेंगे तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैंगनी तथा लाल रंग की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण तथा मध्यवर्ती किरण के लिए उत्पन्न विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। दिया गया है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? उत्तर इसका होगा, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नजदीक या दूर की वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। दिया गया है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से उत्तम क्यों माना जाता है? इसका उत्तर जो होगा वो होगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की तुलना में किसी वस्तु का लगभग 5000 गुना आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसे प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से उत्तम माना जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है उसे देखेंगे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की तुलना में किसी वस्तु का लगभग 5000 गुना आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसे प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से उत्तम माना जाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। दिया गया है, दूरदर्शी के अदृश्यक का द्वारा बड़ा क्यों बनाया जाता है? इसका उत्तर होगा, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता तथा प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़ाने के लिए दूरदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारा बड़ा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। दिया गया है,
अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। दिया गया है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, अर्थात प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा तथा इसके दो नियम या फिर इसके बारे में बताइए। दिया गया है जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका जो चित्र है वो यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो हमारी ये रेखा है इसे हम एक्स डैश से प्रदर्शित कर सकते हैं तथा ये जो रेखा है ये अभिलंब है, इसे एन या फिर एन डैश से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हमारा विरल माध्यम है, ये हमारा सघन माध्यम है। ये जो है ये एक्स डैश एक्सिस ये हमारा पृथककारी तल है। जब इससे टकराएगा तभी प्रकाश किरण अभिलंब के पास आएगी या दूर हटेगी। यह डिपेंड करता है माध्यम पर कि ये माध्यम विरल है या फिर सघन है। जब माध्यम विरल से प्रकाश किरणें जाएंगी तो सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की तरफ झुक जाएंगी और जिस माध्यम से प्रकाश किरणें जाती हैं उसे कोण आई से प्रदर्शित करते हैं तथा जिसमें प्रवेश करती हैं उसे कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल अंकित स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अधिक से अधिक चाहिए तो कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 चैप्टर 9 में 99% मार्क्स दिलवा सकता है। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू, धन्यवाद।